सोचिए एक स्कूल है जहां स्टूडेंट्स को फ्री मिड डे मील्स मिलते हैं, लेकिन स्कूल को नहीं पता कि इनमें से कौन से बच्चे ऐसे हैं जो सबसे गरीब हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इसी मिड डे मील पर न्यूट्रिशन के लिए सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। क्योंकि स्कूल तो सबको सेम मील प्रोवाइड करता है, लेकिन जिन्हें ज्यादा जरूरत है उनकी प्रॉब्लम वही की वही रहती है। सो जब तक डेटा नहीं होगा, टारगेटेड हेल्प पॉसिबल ही नहीं है। बस इसी तरह कास्ट इन्यूमरेशन भी एक इंपॉर्टेंट टूल बन सकता है टारगेटेड अपलिफ्टमेंट के लिए। तो हम इस बारे में अभी क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज अभी रिसेंटली कैबिनेट ने अनाउंस किया कि नेक्स्ट नेशनल सेंसस में कास्ट इन्यूमरेशन भी इंक्लूड किया जाएगा, और ये डिसीजन पीएम द्वारा हेडेड कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने लिया है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक के बारे में, न्यूज में या इस कमेटी के द्वारा क्या चीज अनाउंस की गई है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंसस या जनगणना के बारे में कौन सी बातें लिखी गई हैं। कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें सेंसस कंडक्ट करवाने के बारे में मेंशन किया गया है, और किसके पास पावर्स है कि वो सेंसस कंडक्ट करवा सकता है। सो एज पर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट। इट मींस कि सिर्फ यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर है कि वो सेंसस कंडक्ट करवा सकते हैं। इट इज लिस्टेड एज एंट्री 69 इन द यूनियन लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी है कि वो सेंसस कंडक्ट करवा सकती है, ताकि नेशनल लेवल पर एक यूनिफॉर्मिटी और लीगलिटी बनी रहे। जो भी डेटा कलेक्शन किया जा रहा है वो यूनिफॉर्म रहे। तो चलिए अब थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि 1947 के बाद क्या हुआ। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो 1947 के बाद से कास्ट डेटा को सेंसस में ऑफिशियली इंक्लूड नहीं किया गया। 2010 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में प्रॉमिस किया था कि कास्ट सेंसस कंसिडर किया जाएगा, बट 2011 में SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस लॉन्च हुआ, बट डेटा इतना स्कैटर्ड था इसका कि यूज करना मुश्किल हो गया था, है ना। अगर हम एग्जाम्पल ले तो इस टाइम पर 46 लाख कास्ट नेम्स रिपोर्ट हुई थी, जो कि काफी ज्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बनिया कास्ट डाला है तो उसके अंदर, है ना, उसके अंदर गुप्तास को इंक्लूड कर दिया, अग्रवाल्स को इंक्लूड कर दिया, और ऐसी बहुत सारी कास्ट्स हैं जिसको इसके अंदर इंक्लूड किए। अब इतने सारे अगर नाम्स बढ़ेंगे तो कास्ट के नेम तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था इस टाइम के डेटा पर। अगर हम थोड़ा सा और देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि लास्ट फुल कास्ट बेस्ड सेंसस 1931 में करवाया गया था, लेकिन तब से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ही सेंसस एक्सरसाइजेस में काउंट किए जाते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बाद से ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन मेजर्स फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को एक्सटेंड किया गया, है ना, उन्हें भी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई। लेकिन ये सारा का सारा जो अपॉर्चुनिटीज या रिजर्वेशन मेजर्स उन्हें दिया गया वो सब कुछ प्रोजेक्शन और एस्टिमेट्स पे बेस्ड थे, जो कि काफी पुराने एस्टिमेट्स थे। 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था वो सिर्फ सर्वे करता था कास्ट को, उसने सर्वे किया कास्ट को, ना कोई लीगल मैंडेट थी और ना ही वो ऑफिशियल सेंसस का पार्ट था। लेकिन इस बार जो अनाउंसमेंट किया गया है कास्ट इन्यूमरेशन का, वो बोला गया है कि वो ऑफिशियल सेंसस का ही पार्ट होगा। फिर अगला सेंसस 2021 में होना था, जो कि इनिशियली कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हुआ और इनडेफिनेटली अब तो पोस्टपोन होता ही जा रहा है। अब देखते हैं कि इस बार का सेंसस कब होता है। सो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई नाउ? अभी इस टाइम पर इस तरीके के कास्ट सेंसस या कास्ट इन्यूमरेशन करने की जरूरत क्यों आ जाती है? कई ऐसे स्टेट्स हैं जैसे बिहार हो गया, कर्नाटका है, तेलंगाना है। इन स्टेट्स ने कास्ट सर्वेस किए, लेकिन उनकी ट्रांसपेरेंसी और इंटेंट पे सवाल उठ गए कि ये जो सर्वेस है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, जिसके कारण सोशल टेंशंस क्रिएट होंगी सोसाइटी में, फ्रेगमेंटेशन आएगा। तो इसलिए अब एक नेशनल लेवल पर स्टैंडर्डाइज्ड और रिलायबल डेटा कलेक्ट करने का डिसीजन लिया गया है ना, ताकि इस तरीके की चीजें ना अराइज हो।
हम कुछ और फैक्ट्स देखते हैं कि इस कास्ट सेंसस का या कास्ट इन्यूमरेशन का किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, या पूरे सेंसस की हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। It is going to be first ever digital census, है ना। इंडिया is set to conduct its population count using a completely digital platform ताकि स्पीड, एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो, स्ट्रक्चर डेटा कलेक्शन हो सके, है ना। एक स्मार्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा जो इन्यूमरेटर्स को गाइड करेगा। इसके कारण जितनी भी अस्पष्टता है कास्ट एंट्रीज में और ये सब कम होंगी और इंश्योर करेगा स्टैंडर्डाइज डेटा। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन चल रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चल रहा है, डिजिटल टूल्स की टेस्टिंग चल रही है ताकि सीमलेस नेशन वाइड डिप्लॉयमेंट किया जा सके इन टूल्स का। डेटा सिक्योरिटी को प्राथमिकता दी जाएगी और ये हमारे लिए मैटर ही क्यों करता है, क्योंकि एक्यूरेट और रियल टाइम डेटा होगा जिसके कारण बेटर पॉलिसी मेकिंग होगी, है ना। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का कवरेज करना है इस पूरे इन्यूमरेशन के दौरान। लैंग्वेज सपोर्ट होगा इसमें, ठीक है। 30 लाख प्लस इन्यूमरेटर्स या ऑफिशियल्स को डिप्लॉय किया जाएगा ताकि इन्यूमरेशन बेहतर तरीके से हो सके। तो ये सारी चीजें इस पर की जा रही हैं। कास्ट डेटा की अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जैसा 2011 के सेंसस, जो कास्ट सेंसस करवाया गया था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसमें 46 लाख कास्ट नेम्स आ गए थे जो कि काफी बड़ा नंबर है। और इस तरीके से इस डेटा के साथ तो हम कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। So in contrast, the new system will use a pre-approved list of caste names, है ना। जो पहले डिसाइड किया था कि लगभग कुछ 4000 से ज्यादा, 4000 के लगभग कुछ कास्ट होंगी और इसी पर, है ना, इसी को बेस मानकर जो 1931 पे जो हमारे पास नंबर्स थे उसी को बेस मानकर ही आगे की जो भी इन्यूमरेशन है वो की जाएगी ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके प्रोसेस को, राइट। अब हम समझते हैं कि कास्ट इन्यूमरेशन करवाने के पीछे कौन से ऐसी चीजें हैं जो फायदे की चीजें हैं, क्यों करवाया जा रहा है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। थोड़ा एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। तो पहला अगर हम पहली चीज देखें तो सबसे पहले सोशल इनइक्वालिटी आइडेंटिफाई की जा सकती है इससे, है ना। डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग भी होगी। तो अगर हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है कि हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है, तो जो रियल में बैकवर्ड कम्युनिटीज है उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे पास इससे क्या सॉल्यूशन आएगा कि अगर हमारे पास कास्ट वाइज डेटा मिलेगा तो पॉलिसीज इफेक्टिव बनेंगी, ठीक है। अगर कोई कास्ट ड्रॉप आउट रेट में हाईएस्ट है तो उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम अलग से लॉन्च की जा सकती है। पहला फायदा ये हो गया। टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी होगी, है ना। जिनको हमें सबसे ज्यादा एम्पावर करना है हम उनको एम्पावर कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल अगर आप देखो कि अगर आपको पता चले कि एक स्पेसिफिक ओबीसी सब ग्रुप में माल न्यूट्रिशन ज्यादा है तो हेल्थ स्कीम उन पर ज्यादा फोकस कर सकती है, ठीक है। कोई भी हेल्थ स्कीम गवर्नमेंट बना रही है तो उन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा सकता है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होगी कि हमारे पास एविडेंस है और उसके बाद ही हम पॉलिसीज बना रहे हैं। ओबीसी कोटा या सब कैटेगराइजेशन अगर डेटा के बेस पर होती है तो फेयरनेस भी होती है और एक्सेप्टेंस भी ज्यादा होती है, ठीक है। सोशल हार्मनी इंश्योर की जा सकती है इससे। जो इंट्रा ग्रुप इनइक्वालिटीज है उनको कम किया जा सकता है। तो ये काफी सारे फायदे हैं इसको करवाने से। इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग होगी, बेटर टारगेटिंग होगी स्कीम्स की, ठीक है। तो ये सारी चीजें। इसके साथ ही कुछ कॉन्स भी होते हैं हर एक चीज के। अब कास्ट इन्यूमरेशन किया जा रहा है तो ऑब्वियसली इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि पहला नुकसान है कि इसका मिसयूज किया जा सकता है पॉलिटिक्स में, वोट बैंक टैक्टिक्स में, है ना। कि वोट बैंक के लिए इसको बहुत ज्यादा इसका हम इसे बुरा भी बोल रहे हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स को ये बढ़ावा देगा। इसके बाद कास्ट आइडेंटिटीज का रीइंफोर्समेंट करेगा, है ना। कि जो भी कास्ट है उनको ज्यादा ज्यादा लोग मानने लगेंगे। डेटा कलेक्शन एरर्स भी पॉसिबल है कि बहुत सारा ऐसा डेटा कलेक्ट हो जाए इतने सारे डेटा कलेक्शन के बीच में, है ना। तो एरर्स भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी इससे काफी ज्यादा बढ़ेगा जब इतना सारा कलेक्शन करना है। तो ये कुछ कॉन्स थे, है ना। इम्पैक्ट आप देख लीजिए कि सेंसस अगर कंडक्ट होगा, इस तरीके का इन्यूमरेशन होगा तो डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा सीट्स होगा इसके बाद, ठीक है। और 33% जो वुमेन रिजर्वेशन के बारे में आया था, बिल पास हुआ था, वो भी इसके बाद इंश्योर हो सकता है। सो अगर हम बात करें ओवरऑल कि कास्ट इन्यूमरेशन अच्छी चीज है या नहीं है, तो कास्ट इन्यूमरेशन एक टूल है, ठीक है। ये कोई मैजिक बैंड नहीं है। अगर सही इंटेंशन और साइंटिफिक अप्रोच के साथ यूज किया जाए तो डेटा ड्रिवन इंक्लूजन का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है ये। लेकिन अगर इसका मिसयूज होता है
तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और सोशल फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है, जो कि काफी खतरनाक साबित हो सकती है। सो द क्वेश्चन इज नॉट वेदर टू काउंट कास्ट्स बट हाउ एंड व्हाई वी काउंट देम, राइट। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच अपडेट्स। सो थैंक यू एवरीवन।